अजमेर स्कैंडल के बाद ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है। प्रज्वल की हैवानियत का शिकार हुई सैकड़ों महिलाओं में से हर रोज कोई ना कोई महिला सामने आ रही है। कर्नाटका में एक दिन अचानक से लोगों के घरों में, बसेस में, सड़कों पर पेन ड्राइव्स फेंकी जाने लगी और जब उन पेन ड्राइव्स को चेक किया गया तो उन पेन ड्राइव्स में 3000 से भी ज्यादा विमेंस के साथ काफी ब्रूटली रेप किया गया था। और इन सभी रेप्स का नाम किस पे लगाया गया है? कर्नाटका के यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर प्रज्वल रवन्ना के ऊपर। और इन वीडियोस में ज्यादातर जो विक्टिम विमेंस थी वो कोई मामूली औरतें नहीं थी, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी की कुछ वर्कर्स थी और कुछ तो उनमें से पुलिस वाली भी थी। जेडीएस लीडर प्रज्वल रवन्ना और उनके फादर एचडी रवन्ना के ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। प्रज्वल रवन्ना और उनके पिता एचडी रवन्ना के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे शॉकिंग बात ये है, पुलिस के पकड़ने से पहले ही प्रज्वल रवन्ना जर्मनी भाग गया। So today we are talking about the biggest sex scandal in India revolving around प्रज्वल रवन्ना। प्रज्वल रवन्ना जो कि कर्नाटका के जेडीएस पॉलिटिकल पार्टी में थे, सितंबर 2023 में ये पार्टी बीजेपी के साथ मर्ज हो गई। पैसा और पावर इस फैमिली के पास काफी टाइम से ही मौजूद थी। ये यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। वहीं पर 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटका में इलेक्शंस होने में सिर्फ 5 दिन ही बाकी थे, तभी कुछ अनजान लोग लोगों के घरों में, बसेस में, रोड्स पर और स्ट्रीट्स पर पेन ड्राइव्स फेंक के चले गए। अब इन पेन ड्राइव्स में छुपा था प्रज्वल रवन्ना का पूरा काला चिट्ठा। जब उस पेन ड्राइव को लोगों ने चला के देखा तो लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन पेन ड्राइव में 3000 से भी ज्यादा विमेंस के साथ काफी ब्रूटली किया गया था। उन वीडियोस को जो भी देखता था उसका दिल सहम जाता था, क्योंकि उसमें ज्यादातर विक्टिम्स काफी रोती चिल्लाती थी, उनके आगे गिड़गिड़ाती थी कि उनको छोड़ दिया जाए। बट प्रज्वल रवन्ना एक जानवर की तरह उन विमेंस का करता और बाद में उन्हें किसी को भी ना बताने के लिए मजबूर कर देता। कहा जाता है कि ये सभी रिकॉर्डिंग्स प्रज्वल रवन्ना ने खुद अपने आप ही शूट की थी, लेकिन कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये वीडियोस किसी की हेल्प के बिना शूट नहीं की जा सकती। अब इससे पहले पुलिस या फिर लोग इन पे कोई एक्शन लेते, ये पहले ही इसकी पार्टी के वर्कर्स और ये कोर्ट पहुंच जाते हैं और जज से बोलते हैं कि कुछ लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फेस को माफ करके, यानी कि एआई से उसके फेस को रिप्लेस करके कुछ अश्लील वीडियोस में उसके फेस का यूज किया जा रहा है। और इसकी सुनवाई के बाद जज ने इन सभी वीडियोस पर रोक लगा दी थी। अब अंदर ही अंदर काफी सारे लीडर्स को पता ही था इस पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है। काफी सारे लोगों को ये पता चल चुका था कि इन वीडियोस में दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रज्वल रवन्ना ही है, क्योंकि एआई से चेहरा तो रिप्लेस किया जा सकता है, बट उसके जो डेली रूटीन के कपड़े थे और उसका जो स्टोर रूम अंदर से दिखता था वो सेम ही उस वीडियो में दिखाई दे रहा था। फिर भी कोर्ट ने एक बार इन वीडियोस पर रोक लगा दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि कोर्ट ने रोक लगा दी थी तो आखिरकार ये सभी डेटा लीक हुआ तो हुआ कैसे? तो काफी टाइम पहले इनके फादर के लिए एक ड्राइवर काम करता था। उस ड्राइवर का नाम था कार्तिक। कार्तिक पिछले 15 साल से इसी घर में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। इनकी फैमिली का कार्तिक पे इतना ज्यादा भरोसा था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेनी होती तो वो इसी के नाम पर लेते। प्रज्वल रवन्ना के फादर के साथ काम करने के बाद प्रज्वल रवन्ना की गाड़ी ड्राइव करने लगा, तो इस पे विश्वास तो काफी था। इसके बाद इसके नाम पर एक 15 एकड़ की जमीन इसके नाम करवाई गई। जब उन्होंने वो जमीन वापस मांगने की बात की तो कार्तिक उस बात से इनकार कर देता है कि ये जमीन उसकी है, इसलिए वो सभी चीजें लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है और लीगली इन दोनों की फाइट चलती है। पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के पास इतना ज्यादा पैसा और पावर होती है, कार्तिक को आसानी से हरा सकते थे, इसलिए कार्तिक को प्रज्वल रवन्ना की कमजोरी के ऊपर वार करना था। अब विश्वास तो उसके ऊपर काफी था। एक दिन कार्तिक क्या करता है कि प्रज्वल रवन्ना से उसका फोन ले लेता है और उसके फोन में जितनी भी वीडियोस थी वो एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। अब कार्तिक पेन ड्राइव को लेकर इन्हीं की ओपोनेंट पार्टी के पास जाता है, लेकिन काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स इससे पेन ड्राइव लेके रख लेते हैं, लेकिन उस पे कोई भी एक्शन नहीं लेते। वो शायद इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि कोर्ट ने इस पेन ड्राइव में जो भी डेटा था उसे लीक करने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन फिर पता नहीं कैसे इस पेन ड्राइव में से काफी सारा डेटा लीक हो गया और वो सभी अब हमारे सामने ही है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आखिरकार वो डेटा लीक किया तो किया किसने। अब ये सब कुछ तो चल ही रहा था। इसी दौरान
दौरान एक विमन और आती है और वो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। असल में वो औरत प्रज्वल रेवन्ना के घर में पहले काम किया करती थी। काम करने के दौरान उस घर में जो बाकी सर्वेंट काम करते थे उन्होंने इस औरत को वार्न भी किया था प्रज्वल रेवन्ना जब भी घर पे आए तो उससे दूर ही रहना, क्योंकि जब भी उसकी वाइफ उसके घर से बाहर जाती है तो प्रज्वल रेवन्ना घर में काम करने वाली फीमेल सर्वेंट्स के साथ गलत हरकतें करता है। और ऐसा ही हुआ उसी औरत के साथ। उसको गलत जगहों पर छूने की कोशिश की और इवन के उसके साथ काफी टाइम तक भी किया। इससे और भी काफी सारी दर्दनाक चीजें उसने अपनी FIR में दर्ज करवाई है, जो कि मैं आप लोगों को कैमरे पर बता भी नहीं सकता। तो अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से आने के बाद उसे एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस केस में आगे क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता। क्या पता यही मुद्दा अजमेर स्कैंडल की तरह ही ये स्कैंडल भी कहीं वैसा ही ना बन के रह जाए। अगर इस केस के रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा।